जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें दो चीजें और बच गई थी हमारी। वो थी लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और एक्रूवल कॉन्सेप्ट। उसके बाद से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। ठीक है, चलिए। पहला है लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। लीगल का मतलब कानूनी रूप। लीगल का मतलब क्या होता है? कानूनी। बैठ जाइए जगह लेके, तो अंदर जवाब। लीगल का मतलब क्या होता है? कानूनी रूप से। मतलब कि जिससे आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर पाए। अगर कोई चीज होती है तो किसी क्लेम के लिए या फिर जो भी चीज है। जैसे आप देखते हैं ना, विद्यालय बहुत सारे चलते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत कम लोग हैं। लास्ट टाइम जब एक एक्सीडेंट हुआ था दुधही में, जो ट्रैक क्रॉस करते वक्त हुआ था, तो उस टाइम पे वो सारे स्कूल लगभग बंद कर दिए गए थे जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। काफी सारी चीजें होती थी हैं, क्योंकि कई लोग रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 तक होता है, क्लास 5 तक, और 10 तक 8 तक चलाते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए हुआ है कि उसी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बात होगी तो कानूनी रूप से आप उसके डॉक्यूमेंट्स को लीगली प्रेजेंट कर पाएंगे किसी के सामने। वही बात यहाँ पे कह रहा है। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट को लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होनी चाहिए। जैसे अपने वहाँ भारत में जो भी कार्य होते हैं वो संविधान को ध्यान में रखते हुए होते हैं, ताकि उसका उल्लंघन ना हो, उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं होता है। आपने सुना भी होगा फिल्मों में, जब किसी कल्प्रिट को, आई मीन दोषी को, जब कोई सजा सुनाई जाती है तो उसमें भी धाराओं का या संविधान का जिक्र किया जाता है कि इसके तहत आपको इस फांसी की सजा सुनाई जा रही है या वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें लीगली है, मतलब कि कानून को ध्यान में रखते हुए काम किया। जैसे अपने वहां बहुत कम लोगों को फांसी सजा मिलती है ना, बहुत रेयर। या मिलेगी भी तो कई साल तक रहेंगे लंबा। अभी जैसे कसाब को ही दिया गया था, जो 26/11 वाला कांड हुआ था, लगभग उसको फांसी देने में लगभग 4 साल 3 साल लग गए थे। तो अपने वहाँ ये थोड़ी सी पहली चीज थी कि पहले आराम से फांसी दे दीजिए, लेकिन अभी क्या है, लोग सोचते हैं इस याचिका को वो लोग कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आपने संविधान पढ़ा नहीं होगा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको फांसी की सजा सुना दी गई तो चाहे तो राष्ट्रपति अगर है, क्योंकि जो भारत का वरिष्ठ नागरिक जो माना जाता है, फर्स्ट मैन जो माना जाता है, वो राष्ट्रपति को माना जाता है ना। और उसकी जो पत्नी होती है वो पहली महिला नागरिक कहलाती है। यानी भारत का पहला नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। और भारत की महिला में उनकी पत्नी जो भी होंगी, ठीक है, ये याद रखिएगा दिमाग में, ये सब चीजें होती है। तो चाहे तो राष्ट्रपति उस याचिका को खारिज कर सकता है और आपको फांसी से बचा सकता है, लेकिन अगर उसकी सिंपैथी आपके पे आई तभी, है ना। तो ये यहाँ पे वही बात किया गया है कि कोई भी चीज जो हो, काम आप जो कर रहे हैं वो सारी चीजें ला के अगेंस्ट, मतलब कि अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, विपरीत नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से होनी चाहिए, ताकि आप कहीं भी उसको प्रेजेंट कर सकें। अगला है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न यानी कि जनरेट करना, पैदा करना, पैसा अर्न करना होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि रेवेन्यू प्राप्त होना। यानी कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि एक्रूड का मतलब ये होता है कि प्राप्त होना, भी मतलब कि हो गया, इशू हो गया कि हमको कल मिल जाएगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। यार इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को भी मैंने बोला था इनकम माना जाता है। रेवेन्यू को अर्न या जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। जैसे एक्सपेंस हुआ आप रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद पेमेंट करिए, ये नहीं कि पेमेंट करने के बाद आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, ये बात यहाँ पे किया गया है। और कह रहा कि पेमेंट करने पर अर्थात ट्रांजेक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि एक्सपेंस खर्च होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। सारी बात की है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लाइफलाइन समझिए अकाउंट्स का है, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। सामने देखिए, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। याद कीजिएगा, ये 3 अकाउंट्स होते हैं अकाउंट में, और इन्हीं अकाउंट्स के माध्यम से आप अकाउंट जो भी टैली में जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, सब तभी सॉर्ट आउट कर पाएंगे जब ये 3 चीजें पता होंगी। तो कोई भी आपसे पूछेगा कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, तो आप बोलेंगे 3 होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, क्योंकि पर्सनल शब्द पर्सन से बना है और पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है।
यानी अगर किसी भी अकाउंट के नाम को सुनकर लगता है कि किसी व्यक्ति का या स्थान का नाम हो सकता है, तो आपके पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है व्यक्तिगत खाता। क्या बोला जाता है? व्यक्तिगत। यहाँ जहाँ पर्सनल मतलब अपना खुद की बात किया जाए, सेल्फ वाली बातें आती हैं, उससे हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट को बोला जाता है संपत्तियों का खाता, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी है वो संपत्ति कहलाती है, और उन संपत्तियों की बात रियल अकाउंट के भीतर की जाती है। ये जो फर्नीचर है, फैन है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, स्टेशनरी है, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें एसेट्स कहलाती हैं, और इन सारा चीज का जिक्र होता है रियल अकाउंट के भीतर। ठीक है। और तीसरा जो है वो है नॉमिनल, जिसे हिंदी में नाममात्र खाता बोलते हैं, या नॉमिनल को अनरियल या अवास्तविक खाता भी बोल सकते हैं। रियल को वास्तविक खाता बोलते हैं, और नॉमिनल को अवास्तविक भी बोल सकते हैं, या नाममात्र खाता बोल सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में होता क्या है? ऐसे अकाउंट्स जिसमें सिर्फ लाभ हानि या आय और व्यय की बात की जाती है, ऐसे अकाउंट्स को नॉमिनल कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं सैलरी, सोचिए आप, सैलरी क्या है? कोई नाम है? तो नाम नहीं है तो पर्सनल नहीं होगा। कोई संपत्ति का नाम है? नहीं, संपत्ति का भी नाम नहीं है, यानी रियल भी नहीं होगा। अब बचा एक नॉमिनल। तो सैलरी सोचिए क्या हो सकता है? सैलरी या तो देंगे या तो पाएंगे। देंगे तो क्या होगा? माइनस की प्लस, माइनस यानी एक्सपेंस होगा। और मिलेगा तो क्या होगा? प्लस यानी कि इनकम होगा। समझ रही बात ना? देंगे तो खर्च हो रहा है, माइनस होगा, एक्सपेंस हो रहा है, और मिलेगा तो इनकम हो रहा है, प्लस हो रहा है। इस तरह निश्चय का पहचान कर पाएंगे। ऐसे मैं बोलूं अगर रेंट, रेंट क्या लग रहा है? किसी व्यक्ति का नाम है? पर्सनल होगा? संपत्ति का नाम है? रियल होगा? नहीं। है क्या? रेंट या तो देंगे या तो पाएंगे। देंगे तो खर्च है, पाएंगे तो इनकम है। यही ना? तो ऐसी जो चीजें हैं वो सारे नॉमिनल के भीतर आती है। समझ में आ गई बात ना? चलिए, आईडी कार्ड अभी भी कुछ लोग लगाए नहीं है। अभी जी, आदत एकदम यही बिगड़ गई है क्या तुम्हारी? तो समझ में आ गई बात ना? सुन लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? तीन। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता। रियल को क्या बोलते हैं? वास्तविक खाता। या आप बोल सकते हैं संपत्तियों का खाता। क्यों संपत्तियों का खाता बोला जाता है? क्योंकि उसमें संपत्तियों का जिक्र किया गया है, इसलिए कहा जाता है। नहीं तो रियल का मतलब तो वास्तविक ही होता है। अच्छा, तीसरा क्या होता है? नॉमिनल, जिसे नाममात्र खाता भी बोल सकते हैं, या इसको अनरियल बोल सकते हैं, अवास्तविक बोल सकते हैं, अवास्तविक बोल सकते हैं। ये तीन खाते हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है पहला है पर्सनल अकाउंट। कह रहा है पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसके घरेलू बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यह अकाउंट की नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल किसी फर्म, कंपनी का आदि का हो सकता है। जैसे नाउन का आप डिफिनेशन देते हैं ना, इस दो को, ये दो ठीक है, बस उतना ही तोड़ भाई। हाँ। जैसे डिफिनेशन आप लोगों को नाउन का पता होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े ना? तो वैसे ही समझिए, रियल के लिए चिपका दीजिए वही डिफिनेशन, सेम टू सेम, कॉपी एंड पेस्ट। यानी किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। सीधी सी बात है। तो यानी कि अगर कंपनी की बात करें, कंपनी को भी क्या माना जाता है? एक व्यक्ति माना जाता है। ये बात पता है ना आप लोग को? आप कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। यानी कंपनी को भी एक व्यक्ति माना गया है। हाँ, उसकी सारी चीजें अफोर्ड कौन करेगा? उसका मालिक जो होता है। लेकिन कंपनी क्या है? एक व्यक्ति माना गया। लेकिन कैसा व्यक्ति माना गया है? कृत्रिम व्यक्ति माना गया। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? बनावटी। क्या होता है? बनावटी होता है। ठीक है। तो कंपनी का नाम हो, फर्म का नाम हो, जैसे मैं बोलूं लक्ष्मी ट्रेडर्स और सुतोष ट्रेडर, ये सब क्या है? नाम ही तो है। तो कौन से अकाउंट कहलाएंगे? पर्सनल। क्या कहलाएंगे? पर्सनल कहलाएंगे। तो वही बात इसमें कह रहा है, यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, और सुनिएगा, हर चीज का पहली बात तो तीन अकाउंट होते हैं, और इन तीनों के गोल्डन रूल दिए गए। गोल्डन रूल क्या है? कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देने वाला है तो बताइए, और पाने वाला है, नेचर दो ही होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। ये बात तो आपको पता ही है। इसमें जिक्र किया जाता है पर्सनल में कि अगर कोई व्यक्ति पाने वाला है और अगर कोई व्यक्ति देने वाला है, तो एक तो क्रेडिट होगा और दूसरा डेबिट होगा। कौन क्रेडिट होगा, कौन डेबिट होगा, ये पहचानेंगे कैसे? ये बताइए, देने वाला महान होता है कि पाने वाला महान होता है?
तो महान के लिए प्लस का यूज किया जाए, माइनस का यूज किया जाए? यानी देने वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पाने वाला डेबिट। वही बात देखो इसमें कहा गया होगा, अगर कुछ प्राप्त करते हैं तो रिसीवर कहलाएंगे, और बिजनेस के अकाउंट में आप डेबिट होंगे। और अगर आप देने वाले हैं तो आप क्या कहलाएंगे, गिवर कहलाएंगे, और देने वाले क्या कहते हैं, क्रेडिट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति की बात होती है, तो अगर कोई व्यक्ति कुछ देने वाला है तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा, और पाने वाला है तो डेबिट कहलाएगा। याद रहेगा ना? अभी रूल आएंगे फिर से। अब आते हैं रियल में। रियल में क्या है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट्स आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं। रियल अकाउंट में वो सारे अकाउंट्स आते हैं जो एक जो बिजनेस को चलाने की जो चीजें उपयोगी जैसे संपत्ति जो है उनके हिसाब से आते हैं, उनसे संबंधित होते हैं। कह रहा है यदि एसेट्स बिजनेस में आता है, यानी कोई संपत्ति आएगा, तो ये बताइए पा रहे होंगे तभी ना आएगा, पा रहे होंगे तभी ना आएगा। आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, और जाएगा तो क्रेडिट। ये याद रखिएगा, पा गए तो फायदा समझ के क्रेडिट मत कर दीजिएगा। आ रहे हैं मतलब आपको कोई दान दे रहा होगा, तो दान दे रहा था यानी आप पाने वाले हैं, पाने वाले होंगे तो क्या होगा। लेकिन ये याद रखिएगा सबकी रूल अलग है। पर्सनल की बात किया जाएगा तो उसमें देने और पाने वाले की बात की जाएगी, और वही रियल की बात किया जाएगा तो बात होगी कि कोई भी धन, वस्तु या संपत्ति व्यापार में आएंगी तो डेबिट, और व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट। लेकिन ये लाइन याद होनी चाहिए, कोई भी धन, संपत्ति या वस्तु व्यापार में आएंगी तो डेबिट, और व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट होंगे। समझ में आ गया बात ना? अगला है नॉमिनल अकाउंट। क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल को नाममात्र खाता बोलते हैं, जिसमें लाभ हानि या आय और व्यय की बात की जाती है। कह रहा है ये अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉस से संबंधित होते हैं। यही लाभ हानि से, आय और व्यय से संबंधित होते हैं। यदि बिजनेस में को चलाने के लिए यानी मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है तो उसे एक्सपेंस अकाउंट बोलेंगे। और उसका नेचर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? एक्सपेंस होगा, खर्च होगा, तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। माइनस मतलब डेबिट, माइनस मतलब डेबिट। ठीक है। और यदि इनकम होगा या प्रॉफिट होगा तो प्लस की माइनस? प्लस। प्लस मतलब क्रेडिट। दिमाग में रहेगा ना? ये देखिए प्लस माइनस वाला अगर कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो हर एक ट्रांजिशन कर पाएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। और स्टार्टिंग क्लास ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सारी चीजें समझ में आएंगी। यही डिसाइड करेगा कि आपको अकाउंट्स आएगा कि नहीं आएगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए। कई बार लोग ऐसा होता है हम क्लास में होते हैं लेकिन होते नहीं है। तो अगर ये वाले सीन रहेगा आपके साथ ना तो अकाउंट समझ में नहीं आने वाला, कंफर्म है। और चेहरा देखिए पता लग जाता है कौन क्लास में बैठा तो है लेकिन है नहीं। ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं आप लोग अकाउंटिंग का, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यू मस्ट बी रेडी फॉर इट। और कोशिश करिए कि डेली पढ़ने आइए और इस चीज को देखिए, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट पैटर्न स्टार्ट हो गए। अब कॉपी में काम करना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। तो चलिए इसका एक फॉर्मेट बना होगा, ये रहा फॉर्मेट। यही फॉर्मेट सबको याद करना है, ये जो ब्रैकेट में बना हुआ है इसको बोला जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, यानी लेखांकन का एक गोल्डन रूल, जो आपको अकाउंट के हर एक ट्रांजेक्शन को करने की क्षमता प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। तो कितने अकाउंट्स होते हैं, सब सामने देखिए कितने अकाउंट्स होते हैं, तीन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल को व्यक्तिगत बोला गया है, रियल को एसेट्स अकाउंट बोला गया है, और नॉमिनल को इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला गया है, क्योंकि इसमें सब बातें आती है। अब पर्सनल में देखिए क्या कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का खाता है तो पर्सनल अकाउंट, किसी संस्था का खाता है, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं इसके अंदर क्या तो लिखता होगा श्री राम सेवा संस्थान, ये पुष्कर सर का नाम थोड़ी है वो, उस बिजनेस का नाम। या गायत्री इंस्टीट्यूट, ये क्या है, बिजनेस का नाम है। तो इसको क्या बोलेंगे, गायत्री इंस्टीट्यूट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल है कि नॉमिनल है, पर्सनल अकाउंट। समझ में आ गई बात ना? तो किसी संस्था का खाता हो या गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। अब फर्म अकाउंट हो, किसी फर्म अकाउंट हो तो भी क्या होगा, जैसे फर्म का नाम हो, किसी फर्म का नाम होता है ना, जैसे आरओ प्लांट लोग बैठाते हैं जो आरओ वाटर देते हैं, वो भी क्या है, एक फर्म ही है, आरओ प्लांट है, उसको प्लांट बोला जाता है। कंपनी अकाउंट हो, जैसे कि एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि पेट्रोल की नहीं आती है, एचपी की, इंडियन की, ये सब क्या है, कंपनी अकाउंट ही है ना।
बैंक अकाउंट हो, चाहे कोई भी बैंक हो, HDFC, SBI, PNB या और भी जो भी होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? भाई मैं बोलूं पंजाब नेशनल, कौन सा बैंक, कौन सा अकाउंट है? तो रियल है, सॉरी पर्सनल है। क्या है? पर्सनल है। तो जो भी बैंक के नाम आएंगे सब पर्सनल आएंगे। किसी कंपनी का नाम है लक्ष्मी ट्रेडर, ब्रदर जो भी है, वो पार्टनर ऐसे कुछ करके आया, पर्सनल है। किसी जगह का नाम हो गया इलाहाबाद, दिल्ली, ये क्या है? पर्सनल है, जगह का ही नाम है ना, नाम है तो फिर है। बस दो चीजें इसमें अलग आपको देखने को मिलती हैं। वो दो चीजें क्या होती है समझिएगा। वो दो चीजें हैं आपका, एक है ड्राइंग और एक है कैपिटल। याद करिए मैंने ड्राइंग के बारे में क्या बताया था। जो बिजनेस का ऑनर होता है, जब कोई बिजनेस की कोई वस्तु या धन पर्सनली यूज करता है, तो क्या वर्ड आया है? पर्सनली यूज करना आया है ना। तो पर्सनली वाली बात आई है, इसीलिए इसको पर्सनल में रखा गया है। नहीं तो कई बार लगेगा ड्राइंग तो एक प्रकार का खर्च है, इसको तुरंत लोग नॉमिनल में चिपका देते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है वहां। ड्राइंग एक पर्सनल खर्च है, इसीलिए इसको पर्सनल अकाउंट के भीतर में रखा गया। अच्छा ये कैसा है, कैसा है? तो आप बताएंगे कि बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस से कोई धन या वस्तु अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है तो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है, पर्सनल नहीं कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग कैसा है? एक पर्सनल यूज है। क्या है? पर्सनल है, इसीलिए इसको किसमें रखा गया है? पर्सनल अकाउंट के भीतर। तो उससे पहले दिया है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। पूंजी क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। अच्छा पूंजी किसकी होगी? किसी व्यक्ति की, किसी ऑनर की होगी ना। तो व्यक्तिगत बात हो रही ना। ऑनर क्या है? एक व्यक्ति है, व्यक्तिगत बात हो रही है, इसलिए कैपिटल भी क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट है। या किसी प्लेस के नाम से दिया हो, पटरौना अकाउंट, इलाहाबाद अकाउंट, दिल्ली अकाउंट, तो भी क्या है? एक पर्सनल अकाउंट ही है। अब पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देने वाला है तो क्रेडिट, अगर कोई व्यक्ति पाने वाला है तो डेबिट। यानी अगर मोहन, मैं पूछूं मोहन कौन सा अकाउंट है, तो आप क्या बोलेंगे? मोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। मैं पूछूं डेबिट है क्रेडिट है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। जब एक सेंटेंस आएगा कि मोहन देने वाला है कि मोहन पाने वाला है, तब डिसाइड करेंगे। अगर मैं कहूँ मोहन पाने वाला है, तो क्या होगा उसका नेचर? डेबिट क्रेडिट? डेबिट होगा। अब मोहन देने वाला होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अच्छा कैपिटल का नेचर क्या होगा? ये बताए थे, लिखवाए थे ना। कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट होते हैं और एसेट्स डेबिट होते हैं। आना होना है नहीं? क्या लिखवाए थे? कैपिटल और लाइबिलिटीज के नीचे क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं और एसेट्स के नीचे डेबिट होते हैं। लिखवाए थे ना? नहीं लिखे फिर से लिखिए। कैपिटल और लाइबिलिटीज के नेचर जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। कैपिटल और लाइबिलिटी, LIABILITY, कैपिटल और लाइबिलिटीज के जो नेचर होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, और एसेट्स के नेचर क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात ना? ठीक। तो दो ही चीजें जो है, जो थोड़ी awkward लगेंगी, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, वो दो अकाउंट कौन से होंगे? कैपिटल और ड्राइंग। अच्छा बताइए, बाकी तो मैंने कहा कि अगर हम पूछे राम अकाउंट कौन सा, उसका नेचर क्या होगा? राम अकाउंट तो पर्सनल है, पता चल गया। लेकिन क्रेडिट होगा डेबिट होगा, आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट नहीं आएगा कि राम देने वाला है कि पाने वाला है, तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते उसका नेचर क्या होगा। लेकिन ड्राइंग उसका कैपिटल का नेचर क्लियर हो गया ना। कैपिटल के लिए कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। कैपिटल का नेचर ही क्या होता है? क्रेडिट होता है। वैसे ही अगर मैं पूछूं ड्राइंग का नेचर क्या होता है, तो ड्राइंग करता क्या है? हमारी पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है?
तो क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। मतलब ड्राइंग को लेके भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको लेके भी कंफर्म रहिए कि ड्राइंग का नेचर हमेशा क्या होगा, डेबिट ही होगा। क्या होगा, डेबिट ही होगा, याद रहेगा ना। ठीक है। अगला जो अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। क्या है, रियल अकाउंट, जिसे बोला जाता है एसेट्स अकाउंट, यानी संपत्तियों का खाता। यानी जो चीजें बिजनेस को चलाने के लिए उपयोगी हैं वो संपत्ति कहलाती हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, कैश, व्हीकल्स, ये क्या है, ये सारे संपत्ति है। या और भी संपत्तियां, अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, यानी और भी संपत्तियां जिनका जीवन काल 1 वर्ष से ज्यादा है, वो सारी रियल अकाउंट्स के विधि में आए। और इन्वेस्टमेंट भी, कई लोग को लगता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करना लाइबिलिटी थोड़ी है। जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट में करेंगे, तो आपका दायित्व तो नहीं है। दायित्व वो चीजें हैं जो हमने लिया है तो वो देना है, ये हमारा दायित्व है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो हम इन्वेस्ट करने लगे, ये हमारा दायित्व नहीं है। तो इन्वेस्ट आप कैश के रूप में करते हैं, और इन्वेस्टमेंट को आप एसेट्स के भीतर रखा जाता है, यानी कि रियल अकाउंट के भीतर रखा जाता है। दो वर्ड जो कंफ्यूजिंग है, एक इन्वेस्टमेंट है और दूसरा एडवर्टाइजमेंट है, प्रचार प्रसारण। तो सोचिए, प्रचार प्रसारण क्या है, कोई संपत्ति है, नहीं, वह एक खर्च माना जाता है। इसीलिए इसको किसके भीतर रखा जाता है, नॉमिनल के भीतर रखा जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट को रियल के भीतर रखा जाता है। किसके भीतर रखा जाता है, रियल के भीतर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, तो जमीन हो गया, भूमि आदि हो गए, भवन हो गए, फर्नीचर हो गए, कंप्यूटर हो गए, मशीनरी हो गए। इसमें स्टेशनरी नहीं दिया है, आप लोग बढ़ा लीजिएगा स्टेशनरी, स्टेशन लिख के NERY, RY जोड़ लीजिएगा, ERY लिख लीजिएगा स्टेशनरी। ARY ये कंफ्यूजन है। जो ये स्टेशनरी लिख लीजिए, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कॉपी किताब से रिलेटेड चीजें, वो भी क्या कहलाती है, संपत्ति। ये मार्कर इस GIT की संपत्ति ही है। ये डस्टर, ये सारी चीजें क्या संपत्ति है बिजनेस इस GIT के। कोई डाउट है यहाँ तक, आप सुनिएगा। कैश को भी संपत्ति ही माना जा रहा है, ये बात याद है ना। आप समझिएगा मेरी बात। तो रियल अकाउंट का जो रूल है, वो रूल कहता है कि जो धन या वस्तु व्यापार में आएंगी उसे हम डेबिट करेंगे, और जो धन या वस्तु व्यापार से जाएंगी तो क्या करेंगे। अच्छा, कैसे याद करेंगे इस चीज को, रिलेशन बनाइए। अगर आप देने वाले हैं तो चीजें जाएंगी, क्या आएंगी, जाएंगी। और यहाँ पे भी तो वही बात किया है कि जाएगा तो क्रेडिट होगा। दिमाग में लगाएंगे, थोड़ा मैच कर जाएगा। अच्छा, पाने वाला डेबिट होगा, और आएंगी तो आप पाएंगे ही ना। तो देखिए, आएगा तो डेबिट या पाने वाला डेबिट। तो रिलेशन बना के याद करेंगे तो कभी लाइफ टाइम भूलेगा नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये देने वाला पाने वाली बात आप रियल के भीतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल का गोल्डन रूल है, रियल का नहीं। इसीलिए सबके अलग अलग ब्रैकेट में बना के लिखे गए हैं। यानी इसका गोल्डन रूल कहता है कि जो किसका, रियल का, जो धन या वस्तु व्यापार में आएंगी उसे हम डेबिट करेंगे, जो धन या वस्तु व्यापार से जाएंगी तो उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि समझिएगा, आप, आपका कैश होता है, आप बैंक में जमा करके आते हैं, तो आपके पास से कैश जाता है कि आता है, जाता है। मोबाइल पे किस चीज का मैसेज आता है, क्रेडिट का। किस चीज का मैसेज आता है, क्रेडिट का। और वही कैश बैंक से निकाल के घर लाते हैं, लाते हैं तो किस चीज का मैसेज आता है, डेबिट का। देखा है कि नहीं देखा है। तो यही कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा कि कैश जब हमारा गया तो क्रेडिट का मैसेज आया, यानी कैश क्रेडिट है। या कोई धन या वस्तु कोई भी चीज क्रेडिट होगी, और वही जब आई तो किस चीज का मैसेज आ गया, डेबिट का, यानी डेबिट है। यही मैसेज वाली बात दिमाग में सेट करके रखिएगा, वरना बहुत तेज भूलता है। और अगला है, और लास्ट है, नॉमिनल अकाउंट। और यही कल पूछा भी जाएगा। कल तो वैसे छुट्टी है,
क्योंकि जानते होंगे बहुत खास गॉड का कल फेस्टिवल है। इवन आज ही इनका रात में जन्म होगा। तो ठीक है, आज आज रात में होगा, कल साधु लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आज हम जैसे दो टाइप का होता है, 2 दिन उनका बर्थडे वो होता है। एक जैसे हम लोग क्या करते हैं, जन्म से पहले सेलिब्रेट करते हैं कि आज उनका जन्म होगा 12वीं रात में, क्योंकि 12वीं के बाद नियम के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से डेट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी प्रथा की बात करें, रिचुअल्स की बात करें, तो जब तक सूर्योदय नहीं होता है आप नए दिन की शुरुआत नहीं कह सकते। लेकिन कैलेंडर के मुताबिक, टाइम के मुताबिक आपका दिन 12 बजे के बाद चेंज हो जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो सब बातें बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, जन्म से पहले सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ जो साधु महात्मा है, ठीक है, वो क्या करते हैं जन्म के बाद। क्योंकि नॉर्मल तो हम लोग भी यही करते हैं, जन्म के बाद ही ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि पहले। तो थोड़े से हम लोग उल्टे हैं, ऐसे ही हैं हम लोग, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे भी हो। अगला है नॉमिनल अकाउंट। क्या है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हिंदी में नाममात्र खाता बोला जाता है, या लाभ हानि आय व्यय का खाता बोला जाता है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। जो भी वर्ड सुन के लगे कि ये चीज देंगे या पाएंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी आपके किसमें, नॉमिनल में। जैसे सैलरी दिया तो खर्च, पाया तो इनकम। रेंट दिया तो एक्सपेंस, पाया तो इनकम। इंटरेस्ट ब्याज देंगे तो लॉस, पाया तो प्रॉफिट। हुआ कि नहीं हुआ। तो जो भी शब्द सुन के लगा कि हाँ ये देंगे तो खर्च है, पाएंगे तो इनकम है या प्रॉफिट है, तो क्या कहलाएंगे, नॉमिनल अकाउंट कहलाएंगे। क्या बोला, तो जानते ही हैं प्रॉफिट होगा या इनकम होगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम यानी आय होगा, या प्रॉफिट यानी लाभ होगा तो प्लस यानी कि क्रेडिट होगा। और खर्च होगा या हानि हो जाएगी तो माइनस यानी कि डेबिट हो जाएगी। समझ में आ गई बात ना। तो बस आज के लिए इतना ही। और याद रखिएगा सारे अकाउंट, बस कुछ नहीं कहूंगा, सारा अकाउंट इसी पे टिका हुआ है। इतना जितना भी पन्ना आपको दिख रहा है, सारी कहानी इसी ब्रैकेट से सॉल्व होने वाली है। अगर ये ब्रैकेट आपके दिमाग में सेटअप हो गया तो समझिए अकाउंट्स के एक एक ट्रांजेक्शन को आप कर पाएंगे। अदरवाइज यही होगा कि टाइम काउंट करेंगे कब क्लास खत्म होती है। तो आपके पास एक टाइम है आज का और कल का, आराम से बैठ के इस ब्रैकेट में सारी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी आपको। क्योंकि इसके बाद से मैं स्टार्ट करूंगा आपका जर्नल एंट्री। क्या स्टार्ट होगा हमारा, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री स्टार्ट हो गया आपका, ये सिंपल अकाउंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर ये रूल याद नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ, समझिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा या धमकी समझिए, जो भी समझना होगा, ये ब्रैकेट वाली चीजें लर्न करके ही आनी है। वरना मार्केट में एक चीज आता है, बताए थे ना, नहीं बताया क्या आप लोगों को, जहर। बहुत शानदार चीज है, हर मर्ज की दवा है वो। ठीक है, इसको याद करके ही आना है आपको। और सुन लीजिए, फिर से कह रहा हूं मैं, सारा अकाउंट्स इसी गोल्डन रूल पे टिका हुआ है। अगर ये आ गया तो मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन आएंगे। और नहीं आए तो कुछ नहीं आएंगे, ये भी गारंटी मैं ही ले रहा हूं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।